नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। भारत का पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार। पाकिस्तान की ढांढर चौकी को भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत का पाकिस्तान पर यह बड़ा प्रहार। और देखिए, भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर नेस्तनाबूद कर रहा है और पाकिस्तान की ढांढर चौकी को फिलहाल तबाह कर दिया गया है भारतीय सेना की ओर से। भारत का पाकिस्तान पर यह बड़ा हमला, बड़ा प्रहार। ये तस्वीर जरा आप देखिए, पाकिस्तान की ढांढर चौकी को तबाह कर दिया गया है और ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। भारत का रौद्र रूप लगातार देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से कायरता दिखाई जा रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसके बाद भारत का एक के बाद एक काउंटर अटैक ये जारी है और पाकिस्तान पर यह बहुत बड़ा प्रहार किया गया है भारतीय सेना की ओर से। पाकिस्तान की ढांढर चौकी को तबाह कर दिया गया है। इससे पहले भी कई चौकियां पाकिस्तान की तबाह की गई हैं भारत की ओर से। तो आप समझिए कि चौतरफा जो हमला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमने उनके पूरे एयर स्पेस का जो नक्शा है वो बदल कर रख दिया। पूरे जो उनका एयर स्पेस है, जो चीन की मदद से 1450 जो करोड़ में उन्होंने निर्माण कराया था, उसे हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और अब धीरे धीरे चौकियां भी तबाही की ओर दिख रही हैं। ये ढांढर चौकी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान की चौकी है। पाकिस्तान सीमा पर ये चौकी स्थित है और इसे तबाह किया गया है भारतीय सेना की ओर से। तो ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और इस ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आतंकवाद का सफाया हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है कि कम होने का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान की ओर से ये कहा जा रहा है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन भारत सही मायने में मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर दिल्ली में मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। मॉक ड्रिल की जो शुरुआत हुई है, उस बीच सायरन की भी आवाज आपने सुनी। तो दिल्ली में मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है और उसी से जुड़ी ये जो तस्वीरें हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है और ये मॉक ड्रिल कराया क्यों जा रहा है? वो इसलिए ताकि हमारी जनता तैयार रहे हर स्थिति से निपटने के लिए। हमें यहाँ पर मालूम रहे कि अगर विपरीत परिस्थिति आती है तो हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं और जो सायरन की आवाज सुनाई दी उस वक्त आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। जमीन पर लेटकर आपको किस तरीके से अपने कान बंद करने हैं, आपको सुरक्षित स्थानों पर जाना है, ये तमाम चीजें सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही जब ब्लैकआउट होगा तो आपको अपने घरों की हर एक रोशनी को बंद कर देना है। जहां से भी रोशनी आ रही हो, आपको वहां पर जो पेपर है, काला पेपर, वो लगा सकते हैं आप, या फिर पर्दे से उसे ढक सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आपको जाननी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर आने वाले वक्त में इसकी जरूरत हो, वैसे तो जरूरत होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आपको ये पता हो, हमारी जनता को ये पता, हमारे लोगों को ये पता हो कि आपको किस तरीके से उस सिचुएशन में आपको किस तरीके से उसका सामना करना है, खुद को सुरक्षित रखना है और हो सके तो अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखना है। इसी उद्देश्य के साथ ये मॉक ड्रिल होता है और फिलहाल ये दिल्ली से सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ हमारी सेना, हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि हमें सही जानकारी हो मॉक ड्रिल को लेकर। इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीडीएस के साथ राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हो चुकी है। ताजा हालात पर बैठक में चर्चा हुई है। जो ताजा हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं उसे लेकर सीडीएस ने रक्षा मंत्री को जानकारी दी है। सीडीएस अनिल चौहान ने यह जानकारी दी है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को। तो ये बैठकों का दौर लगातार जारी है। देखिए, तस्वीर भी सामने आ गई है इस बैठक की, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख शामिल हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री भी शामिल हैं और सीडीएस भी शामिल हैं और यहाँ पर ताजा हालात को लेकर जानकारी दी जा रही है। बैठक चूंकि खत्म हो चुकी है और इस बैठक में महत्वपूर्ण ये है
कि अभी जो ताज़ा हालात बने हुए हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच ताज़ा सिचुएशन है, अब आगे किस तरीके से उसे टैकल करना है, इसे भी लेकर विचार विमर्श हुआ होगा। लेकिन आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे सीडीएस अनिल चौहान की वहां पर मौजूदगी है, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मौजूद है, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, आरके सिंह डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं और जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना अध्यक्ष मौजूद हैं। ये 5 प्रमुख लोग राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं जो कि रक्षा को देखते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि देश की रक्षा सुनिश्चित हो। और ये बैठक, ये बॉडी लैंग्वेज कुछ कहती है, बॉडी लैंग्वेज से आप समझिए, सबके चेहरे पर आपको कॉन्फिडेंस नजर आ रहा होगा, सबके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आपको नजर आ रही होगी। और ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है उस तैयारी को लेकर, जो तैयारी भारत ने काफी पहले से शुरू कर दी थी। जब ये पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद से ही रणनीतियां हम देख रहे थे, लगातार बैठक हो रही थी। और ये तैयारी है भारत को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने की। जिस आतंकवाद को भारत सदियों से झेलता आ रहा है, अब उस आतंकवाद पर अंकुश लगे, उसी की तैयारी है, उसी का ये बॉडी लैंग्वेज है और उसी की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप सबके चेहरे देखिए, सबके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आपको नजर आ रही होगी। और ये एक मैच्योर देश की निशानी होती है कि हम रणनीति तैयार करते हैं, बैठक लेते हैं, जितनी बैठक करनी पड़े हम उतनी बैठक करते हैं और उस बैठक में रणनीति तैयार होती है कि हमें आगे किस तरीके से रिएक्ट करना है। और ये बैठक आप देखिए, सीडीएस की मौजूदगी है, जनरल अनिल चौहान यहाँ पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह इस बैठक की खुद अध्यक्षता कर रहे हैं, आरके सिंह डिफेंस सेक्रेटरी, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह एयर चीफ मार्शल, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो ये तमाम लोगों की मौजूदगी और रक्षा मंत्री इनसे जानकारी ले रहे हैं कि फिलहाल ताजा हालात क्या कुछ है, आने वाले वक्त में किस तरीके से और हालात बन सकते हैं और उससे भारत कैसे निपटेगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आ गया है। मदरसे के बच्चों को लड़ने भेजेंगे, ख्वाजा आसिफ की ओर से। ये किस तरीके का बेतुका बयान है, आप वो समझिए। मदरसे के बच्चे हमारी डिफेंस लाइन है। भारत के हमले से पाकिस्तान इस कदर बौखला गया है कि कुछ भी बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान की बौखलाहट दिखती है जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इतने बड़े पद पर रहकर इस तरीके का बचकाना बयान, बेतुका बयान देते हैं। और आप समझिए कि उन्हें अपने लोगों की जरा भी चिंता नहीं है। मदरसे के बच्चों को लड़ने भेजेंगे, अब ये बच्चों को लड़ने भेजेंगे हमारी सेना के सामने, इन्हें जरा भी अपनी जनता की चिंता नहीं। और यही वजह है कि इस तरीके का बेतुका बयान दिया जा रहा है पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं की ओर से। मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बचकाना बयान आपने सुना। एक और बचकाना बयान दिया गया है, वो भी आपको हम सुनाते हैं। कहा गया कि भारतीय ड्रोन को निशाना नहीं बनाया, हमने भारतीय ड्रोन को नहीं रोका, हम अपनी लोकेशन लीक नहीं करना चाहते। तो ये बेतुका बयान दिया जा रहा है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से पाकिस्तान के संसद में। एक बार फिर से आप सुनिए क्या कुछ कहा गया है इनकी ओर से। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का एक और बयान गीदड़ भपकी यहां पर दी जा रही है। देखिए, ख्वाजा
मोहम्मद आसिफ का ये बड़ा बयान, भारत के मिलिट्री बेस और टारगेट करके निशाना बनाएंगे। कल रात को भी हमने यही किया। पाकिस्तानी आवाम चिल करे, ये किस तरीके का बेतुका बयान ख्वाजा आसिफ, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, उनकी ओर से दिया जा रहा है। जो है ना मिलिट्री जो टारगेट्स हैं उन्हीं को निशाना बनाएंगे, हम सिविलियंस को एंगेज नहीं करेंगे। ठीक है, कि भारत ने एक बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी की है और हम जो है इंशाअल्लाह ताला हम इस वक्त भी एज वी स्पीक जो भी हम रिस्पांस उनको दे रहे हैं, कल रात जो रिस्पांस हमने दिए हैं उनको, वो सारे के सारा मिलिट्री टारगेट्स को हमने निशाना बनाया है।